ये धरती पर बनी एक ऐसी आंख है जिसका राज जानने को पूरी दुनिया बेताब है। दरअसल ये अर्जेंटीना के रिमोट एरिया में मौजूद एक आइलैंड है जो लगातार गोल गोल घूमता रहता है। लेकिन क्यों घूमता है और कैसे घूमता है, इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक नहीं पता चला। यहाँ तक कि इसके परफेक्टली गोल शेप होने का असल कारण भी कोई नहीं जानता। और तो और इसके आसपास का पानी क्रिस्टल क्लियर है जो कि बहुत ज्यादा अजीब है। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियंस के यूएफओ का पार्किंग स्टैंड होगा। और क्योंकि ये बिल्कुल आग की तरह दिखता है इसीलिए इसे दी आई भी कहते हैं, जिसके राज अब तक राज ही है। इस तरह गले में छल्ले डालकर गर्दन को जिराफ बनाने वाली औरतें ऐसा करती क्यों हैं? दरअसल ये कायन ट्राइब की महिलाएं हैं जो बचपन से अपने गले में छल्ले डाल डालकर गर्दन को लंबा बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि इनका मानना है कि जिस औरत की गर्दन सबसे ज्यादा लंबी होगी वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी, पटाखा लगेगी एकदम। इसीलिए ट्राइब की हर एक औरत गले में छल्ले पहनती है। ये सुमो रेसलर बिल्कुल भी मोटे नहीं होते। 170 किलो का होने के बावजूद भी ये वाला मोटा नहीं है। दरअसल इनकी गुब्बारे जैसी चर्बी को देखकर बहुत से लोगों को लगता है कि ये मोटे हैं, लेकिन हकीकत में एक एवरेज सुमो रेसलर का बॉडी फैट 20-25% तक ही होता है। और इनकी फुर्ती बिल्कुल एथलीट लोगों की तरह होती है, क्योंकि बाहर से भले ही ये दिखने में गुब्बारे लगे लेकिन अंदर डोले शोले वाला मसल मैन छिपा होता है। और इसीलिए साइंटिफिकली देखे तो कोई सुमो रेसलर मोटा नहीं होता। कोई आपको 10 करोड़ भी देगा तब भी आप इस घर में नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि यह है दुनिया का सबसे अकेला घर जो आइसलैंड के एक आइलैंड पर बना है। और इस पूरे आइलैंड पर ना कोई इंसान रहता है ना ही कोई जानवर। घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं चलता, सिम में नेटवर्क भी नहीं आता। पूरे आइलैंड पर आपको एक पेड़ तक नहीं मिलेगा, पीने को साफ पानी भी नहीं है। साथ ही ज्यादातर वक्त यहाँ तूफान आते रहते हैं। ऊपर से इतना अकेलापन है यहाँ की अकेलेपन को भी अकेलापन फील हो जाए। इसीलिए तो मैंने कहा एक धमाके के साथ इस बॉक्स से रस्सी वाला रॉकेट बाहर निकलता है जिसे लाइन थ्रोवर कहते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए नहीं बल्कि डूब रहे लोगों को बचाने या फिर मैरीटाइम एक्टिविटीज में किया जाता है, क्योंकि इसमें लगी सेफ्टी पिन को खींचने के बाद जैसे ही आप इसका बटन दबाते हो तो 4 mm की एक पतली सी रस्सी बाहर निकलती है जो 250 मीटर दूर तक चली जाती है। अब पतली है इसका ये मतलब नहीं कि बीच में टूट जाएगी, क्योंकि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि 60 किलो का वजन आसानी से झेल लेती है। जब आप पानी में होते हो तो ये चीज आपने भी नोटिस की होगी कि कुछ वक्त के बाद हाथ पैरों पर ऐसी झुर्रियां पड़ जाती है। और अक्सर लोग मानते हैं कि शायद चमड़ी ने पानी सोख लिया होगा, लेकिन ये एक मिथ है, क्योंकि रिसर्चेस से पता चला कि पानी में जाने पर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होकर खून की नसों को सिकोड़ देता है। और अब क्योंकि चमड़ी के नीचे खून की मात्रा कम हो गई इसीलिए चमड़ी पर झुर्रियां पड़ जाती है। और ये सब इसलिए होता है ताकि जब आप पानी में कुछ पकड़ो तो वो आपके हाथों से फिसल न जाए। यह है खूनी दिल वाला बंदर जिसे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं। दरअसल इसके रिश्तेदार यानी कि बबून जहां मीट वगैरह खाते हैं, वही उनके विपरीत जेलेडा बबून प्योर वेजिटेरियन होता है। 90% डाइट में ये सिर्फ घास ही खाता है और दिन के 10 घंटे घास खाने में बिता देता है। फिर भी लोग इसे खूनी दिल वाला बंदर कहते हैं, क्योंकि इसके चेस्ट पर रेड कलर का उल्टा दिल बना होता है और जिसका ये सबसे बड़ा होता है मादा बंदरिया उस पे फिदा हो जाती है। आपकी टांगे भी ऐसे कांपने लगेगी अगर आपने इस आसमानी सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश की तो। दरअसल ये चाइना में बने डेंजिया पहाड़ की सीढ़ी है जो लगभग 90 डिग्री तक खड़ी है और यहाँ आपकी सेफ्टी का कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता। जरा सी गलती होने पर जन्नत जाना पक्का है, इसीलिए तो इसे जन्नती सीढ़ियाँ कहते हैं। हालांकि लोकल्स इधर बड़े आराम से चढ़ जाते हैं और झाड़ू भी लगा देते हैं, लेकिन आप इसमें मत जाना क्योंकि चढ़ने से ज्यादा यहाँ से उतरना मुश्किल है। जब आप ट्रेडमिल पर भागते हो तो उस दौरान आपके जोड़ों पर बहुत जोर पड़ता है और अगर कहीं चोट लगी हो तो हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए इन वाटर ट्रेडमिल को बनाया गया है, क्योंकि इसमें जाने के बाद जैसे ही आप बटन दबाकर चैम्बर में पानी भरते हो और फिर उस पे दौड़ लगाते हो तो जॉइंट्स पर बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ता। साथ ही पानी के रेजिस्टेंस के कारण मसल पावर भी बढ़ती है। इसीलिए इन वाटर ट्रेडमिल का इस्तेमाल एथलेटिक एक्टिविटी और रिकवरी के टाइम पे किया जाता है। बहुत ही जल्द बुर्ज खलीफा को टक्कर देने के लिए एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाएगी जो स्पेस से उल्टी लटक रही होगी और ये जमीन को छुएगी भी नहीं। बावजूद इसके ये इतनी ऊंची होगी कि बुर्ज खलीफा बच्ची लगेगी इसके सामने, क्योंकि बुर्ज की हाइट है लगभग 1 किलोमीटर लेकिन इसकी होगी 32 किलोमीटर। और इसे स्पेस से उल्टा लटकाने के लिए
अर्थ की ऑर्बिट में घूमते एस्टेरॉइड पर तार बांधे जाएंगे। इसमें अंदर जाने के लिए आपको हेलीकॉप्टर वगैरह लेना पड़ेगा और अर्थ पर ये अलग अलग लोकेशन जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क वगैरह घूमती रहेगी। हालांकि फिलहाल ये कंसेप्चुअल डिजाइन है, लेकिन कंपनी का कहना है कि जल्द बनाएंगे और इसका नाम होगा बिल्डिंगों का बाप एनालेमा टावर।